एक गर्भवती महिला को खटिया पर ढोकर नदी पार कराने का मामला सामने आया है। यह मामला स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल रही है। नदी पर पुल निर्माण को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है। पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के ग्राम राजखाड़ से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां गर्भवती महिला चंपा देवी पति सुधीर कुमार को ग्रामीणों ने खटिया पर रखकर एक उफनती नदी पार कराया। चंपा देवी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिवार ने बार बार स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस सेवा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची। मजबूर होकर ग्रामीणों ने रस्सी से खटिया तैयार की और जान जोखिम में डालकर गर्भवती को तेज बहाव वाली नदी पार कराया। बरसात के दिनों में यह इलाका हर साल टापू बन जाता है और ऐसे हालात में कोई भी हादसा कभी भी बड़ी घटना का रूप ले सकता है। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही और सरकारी वादों की पोल खोलती है। प्रसव जैसी संवेदनशील स्थिति में समय पर एम्बुलेंस और डॉक्टर तब उपलब्ध न होना पूरे तंत्र की असफलता को उजागर करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की मातृत्व लाभ योजना का पैसा भी असल जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता, बीच में ही डकार लिया जाता है। नतीजा यह है कि गरीब महिलाएं आज भी असुरक्षित परिस्थितियों में प्रसव करने को मजबूर हैं। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर चंद्रवंशी ने फोन पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय कराया। कुछ दिन पहले ही वे इस सुदूरवर्ती राजखाड़ गांव भी गए थे और वहां धुरिया नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा सांसद और विधायक के समक्ष उठाया था। नदी में पुल की आवश्यकता को डीसी पलामू ने भी संज्ञान में लिया है और धुरिया नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी होगी और हर बरसात में उन्हें इस तरह जान जोखिम में डालकर जीवन ढोना नहीं पड़ेगा। बड़ा सवाल यही है कि जब मातृत्व सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, तब भी ग्रामीण महिलाएं इस तरह खटिया पर लादकर नदी पार करने को क्यों मजबूर है? यह है चंपा देवी सुजीत कुमार का पत्नी, डिलीवरी पोजीशन में है। देखिए बाढ़ में जाते राजखाड़ के निवासी क्या स्थिति है, सब राजखाड़ वासियों के यही हालात है। डिलीवरी स्थिति में है चंपा देवी का। ये सुजीत कुमार का पत्नी है, ग्राम राजखाड़, पंचायत घासीदार, प्रखंड विश्रामपुर, जिला पलामू के यही हालात है। हम लोग बार बार देते जा रहे हैं। काफी बारिश के कारण बाढ़ काफी हो गया, फिर भी कैसे पार कर रहे हैं, ये हालात है। हमारी हालात को देखा जा राजखाड़ की स्थिति नदी, धुरिया नदी का। अरे आगे पहले चार झाप मार दे पहले खींच के। बोले एम्बुलेंस वाला लालान के देखा गया, कहीं देखिए कौन स्थिति में करा लेके पास किए। आप लोगों को मजाक लगता होगा ये सब। सही तो दिमाग नहीं जाता तो हम मजाक लगा मर सब उनका विश्वास हो विश्वास ना कर लगा वीडियो
इतना हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ कह रहे हैं तो कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। न सांसद भी जाइए वही बात, विधायक भी जाइए वही बात। यानी गरीब आदमी को, गरीब जात को, गरीब परिवार के कहीं कोई वैल्यू नहीं अरे मम्मी बना जाना। हम अवधेश राम ग्राम राजखाड़, हम लोग इस स्थिति में है कि अभी जो है चंपा देवी का डिलीवरी पोजीशन देखिए, रात का समय लगभग 6:45 बजने वाला है। और इस स्थिति में छाती भर पानी में चढ़ करके देखिए अभी तक भींगा हुआ है यहाँ तक गंजी। और किसी तरह 5 गो 6 गो आदमी मिल करके पार किए। पर इससे आधा घंटा का 1 घंटा से पहले से फोन कर रहे हैं आपका एम्बुलेंस के लिए। प्रभारी सर भी एक नहीं 5-5 मोबाइल से फोन किए, लेकिन मेरा हम लोग के मोबाइल का फोन भी नहीं रिसीव किया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। चरपाई पर देखिए टांग करके हम लोग 6 आदमी 7 आदमी मिल करके देखिए पार किए हैं। अभी सबको आदमी भेजे हुए हैं, टांग करके पार किए हैं। आप लोग से सर जितना भी नेता विधायक है, आप लोग से गुजारिश है, जो हम लोग का समस्या के थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, निदान कर दीजिए। मेरी यही कहना है, कामना है सांसद विधायक सभी महोदय से। सुधीर जी, ये रात का क्या मामला है विश्रामपुर का? मामला यह है कि कल लगभग 3-4 बजे की घटना है जी। वहाँ के लोगों ने फोन किया कि भैया एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ का जो विश्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रभारी है, उनके पास भी लगातार वहाँ के लोगों ने संपर्क किया, लेकिन फोन उठाने से तो बात की बात है, अभी तक भी फोन नहीं आया। मैंने भी फोन किया वहाँ पर। अब जब फोन करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब उनके बारे में पता चला तो वह सिर्फ जो है ना पैसा कमाने के लिए, सिर्फ मतलब इतना वहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं कि वैसे पदाधिकारी को एकदम नहीं रहना चाहिए। और जब इन्होंने जब फोन किया वहाँ के गांव के लोगों ने, मैं भी फोन किया तो बोला कि नहीं गाड़ी जा रहा है वहाँ के बड़ा बाबू जी। लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं गया। प्राइवेट गाड़ी से किसी तरह से उन लोग क्या है कि पूरे गांव के लोग मिलकर नदी को पार किया गया जी, तो जी। मतलब किस्मत अच्छा था कि वहाँ के मतलब समझ लोग किसी तरह से पार हुआ। और आधा घंटा यदि और लेट हो जाता तो वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बोला कि भाई थोड़ा सा लेट हो जाता तो बच्चा जच्चा दोनों मृत्यु हो जाता जी। हाँ, खतरा होता। तो इसके लिए जो है सो यथा संभव, और मैंने डीसी साहब को भी मैसेज किया कि आप तो 2 दिन पहले वहाँ गए थे, 2-3 दिन पहले। हाँ, 12 तारीख को हमने गया था। और डीसी साहब विशेष प्रमंडल के जेई को भेजवा कर बेचारी नापी उपी करवाई है, समझे। ऐसे डीसी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पर पहल की है। और उम्मीद है कि डीसी मतलब जो डीसी साहब है एस समीरा, तो इनके रहते हुए यदि वह काम नहीं होता है तो कोई वहाँ सूद लेने वाला नहीं है। और इतना जरूर है कि वहाँ के लोग जो हैं मतलब बहुत बेबस हो गए हैं। और झारखंड का पहला एक ऐसा जगह है कि वहाँ पर कोई प्रतिनिधि आज तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं, न रोड है न पुल है। और यह मतलब ये इतना विकट परिस्थिति है कि इस पर देखने की जरूरत है। और आप लोग का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रेस वाले ने जिस तरह से इस मामला को उठा रहे हैं। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को मैं लिखने जा रहा हूँ कि यह बहुत नहीं अभी यह कार्य जरूरी है, होगा अभी।